नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो आज इस रामनवमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाइयां। साथियों, आज हम इस नवरात्रि के अवसर पर, पावन पर्व के अवसर पर हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी पाणिनि बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें संस्कृत की ग्रामर यानी संपूर्ण रूप से पूरी होगी और साहित्य भी पढ़ेंगे इसमें हम, और शिक्षण विधि। कहने का मतलब कोई सी भी एग्जाम यानी संस्कृत भाषा की जितनी भी प्रतियोगी एग्जाम है उन सभी में ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। साथियों, आज हम सिलेबस के बारे में स्टार्ट करने चाह रहे हैं कि जो इस बैच है, जो पाणिनि बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं, और इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे ये आप देख लीजिए। स्कूल लेवल पे भी ले लीजिए इसको, आरबीएसई, सीबीएसई, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें हम कौन कौन से सिलेबस पढ़ेंगे। सभी सिलेबस होगा, फिर आप क्या करना, जो जो आपके एग्जाम में आता है उसके अनुसार आप इसमें से पढ़ लीजिए। चलो चलते हैं। पहला है साथियों वर्ण विचार। वर्ण विचार है, वर्णों के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसमें। और नीचे संज्ञा प्रकरणम, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी में है, पहला जो संज्ञा प्रकरणम है वो सूत्र के माध्यम से हम एक एक करके पढ़ेंगे। उन सूत्रों को भी समझाऊंगा मैं आपको, और उसके बारे में हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। आगे साथियों संधि। संधि देखिए, संधि का प्रकरण है, प्रत्येक एग्जाम में आता है, चाहे वो स्कूल लेवल पे ले लीजिए या कंपटीशन लेवल पे ले लीजिए, सभी पे आता है। उसके बाद में समास प्रकरण है। समास प्रकरण का भी साथियों सभी एग्जाम में आता है, यानी हम रीट का दे ले, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे ले, सीटेट, यानी कोई सी भी एग्जाम हो उसमें सभी में समास भी आता है। अब है उपसर्ग। उपसर्ग भी सभी एग्जाम में आता है और पूछा एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे आपका साथियों अव्यय प्रकरण। अव्यय प्रकरण है, सारे अव्यय पढ़ेंगे हम, जिससे कि आप राजस्थान की या कोई सी भी एग्जाम दे तो उसमें आप आराम से अव्यय से संबंधित क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर सके, यानी क्वेश्चन को समझ सके आप, ठीक है। एकदम बिल्कुल जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं एकदम सबसे अलग, स्पष्ट और सरल विधि में, ज्यादा भी उसमें नहीं होगा, बस सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे इसमें। जिस तरीके से पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्रों के माध्यम से व्याकरण की रचना की थी, सेम उसी तरीके से हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रत्यय प्रकरणम। प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके जो जो सिलेबस में होंगे वो सारे प्रत्यय हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आगे साथियों शब्द रूपाणी है। शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी, ये दोनों टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो सभी में काम आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हिंदी से संस्कृत सेंटेंस बनाते हैं वहां भी शब्द रूप और धातु रूप काम में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक भी हर एग्जाम में आते हैं। सीबीएसई ले लो, आरबीएसई ले लो, कंपटीशन लेवल पे जितने भी जो एग्जाम हैं सभी में आता है ये। आगे आपका संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम है 1 से लेके 100 तक, और उसके अलावा भी है, अभी भी आपने देखा होगा कि आरबीएसई की जो एग्जाम है उसमें भी संख्या ज्ञान, यानी प्रत्येक एग्जाम में, कहने का मतलब राजस्थान से ले लो या आउट स्टेट से ले लो, जितने भी जो एग्जाम है उन सभी में ये टॉपिक आने वाले हैं। तो इनको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। समय ज्ञानम। समय ज्ञानम है, ये भी आता है। समय ज्ञानम सबसे इजी टॉपिक है, एक ही क्लास में और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप समय ज्ञानम कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण और विशेष्य। इसकी भी वही है, विशेषण और विशेष्य में पहचान करना सिखाऊंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए
आप विशेषण और विशेष्य की किस प्रकार पहचान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ग्रामर सारे बहुत सारे आते हैं, अलग अलग बुकों में भी आते हैं, लेकिन हमें जहां से जो स्पष्ट तरीके से पढ़ने को मिल रहा है तो वहां हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द आते हैं जो संस्कृत में विपर्याय के नाम से मिलते हैं आपको। विपर्याय, विपर्याय का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, यह है साथियों पर्यायवाची। पर्यायवाची का क्या होगा, पर्याय पदानी, समानार्थन, समानार्थक शब्द, यानी इस तरीके से संस्कृत में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जो पर्याय पद है वही पर्यायवाची है, समानार्थी है वही पर्यायवाची है। ठीक है, आगे दे रखा है कारक। साथियों जो कारक प्रकरण का ऐसा टॉपिक है जो देखो अशुद्धि संशोधन में भी काम में आता है और हिंदी से संस्कृत सेंटेंस बनाने के लिए भी आता है और विभक्ति की पहचान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कारक प्रकरण को भी हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। आगे है साथियों वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन होता है, वाच्य 3 होते हैं, यानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसको भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे इनका। आगे है पर्सन निर्माण। पर्सन निर्माण की मैं आप लोगों को सभी को, क्योंकि पर्सन निर्माण आता है स्कूल लेवल पे भी आता है और जैसे रीट का एग्जाम देते हैं वहां भी पर्सन निर्माण होता है। ठीक है, और भी जैसे मान लीजिए अलग स्टेट में जो एग्जाम होता है वहां भी पर्सन निर्माण क्वेश्चन आता है। तो हमें ध्यान ये देना है साथियों कि पर्सन निर्माण को मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको, क्योंकि विभक्ति के अनुसार हमें याद करना है। पर्सन निर्माण विभक्ति के अनुसार हम याद करेंगे तो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आगे साथियों अशुद्धि संशोधन। मैंने कहा था ना, एक तो कारक, कारक शब्द रूप, धातु रूप और अशुद्धि संशोधन। और ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो एक साथ हम अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं और इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। आगे साथियों अनुवाद कार्यम, ये भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अनुवाद करते हैं। 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा मैं आपको साथियों, यानी ग्रामर के जितने भी जो टॉपिक हैं सभी को मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा, तो आप अच्छी तरीके से समझना और पढ़ना। चलिए आगे है सुक्ति ज्ञानम, यानी अनेक ग्रंथों से ली हुई जो सुक्तियां आती है, एग्जाम में आती है, उनको पूरा करने के लिए, तो वो वाले जो क्वेश्चन है उनका भी हम अध्ययन करेंगे और वो बहुत सारी जो सुक्तियों का ज्ञान है वो मैं आपको करवाऊंगा। आगे साथियों छंद प्रकरणम, यानी छंदो ज्ञानम। छंद पढ़ेंगे हम। छंद की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि कुछ कहते हैं, कुछ स्टूडेंट यानी पहले साथी कहते हैं कि छंद समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि मेरी क्लास आपने देख ली तो छंद आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि देखिए मैं भी एक व्याकरण का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे भी इनमें कठिनाइयां आती थी, लेकिन मैंने एक आसान तरीका, सरल तरीका ढूंढा। तो आज देखिए कभी भी मुझे छंद का क्वेश्चन मेरा कभी भी इस तरीके से गलत नहीं होता है। आगे साथियों क्या होगा अलंकार ज्ञानम। अलंकार है, अलंकार की भी मैं आपको सही तरीके से पहचानने की और इस तरीके से ट्रिक करूंगा, तो आप बहुत सारे उदाहरण भी होंगे और इसकी जो किस तरीके से अलंकार को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य भी पढ़ेंगे हम, जिसमें वेदांग पढ़ेंगे हम। ठीक है, और वेद पढ़ेंगे। आगे साथियों हमारा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में पढ़ेंगे हम, यानी जो जैसे रामायण का परिचय, महाभारत, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, वासवदत्ता, उत्तर रामचरित्रम, ठीक है, मृच्छकटिकम, यानी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे जो लौकिक साहित्य में होगा। आधुनिक कवि एवं उनकी रचनाएं, यानी जो आधुनिक कवि है उनका भी अध्ययन करेंगे, उनका जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं, यानी कौन कौन सी रचनाएं, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, तो उनका भी हम क्या करेंगे साथियों अध्ययन करेंगे। आगे दे रखा साथियों शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड, ये भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जो भी है ये मैंने साथियों
26 जो टॉपिक बताए हैं, इनमें एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है कि जो आपके एग्जाम में नहीं आया, यानी नहीं आता हो, आ रहा हो और मैंने नहीं डाला हो। लेकिन साथियों, आपको ध्यान में ये रखना है कि देखिए, ये है, यदि आप देखिए इस तरीके से हम प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ सरल विधि में, और ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सरल विधि में कि आप क्वेश्चनों के आंसर अच्छी तरीके से दे पाए, क्वेश्चनों की लैंग्वेज समझ सके। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इजी होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो साथियों, ये आज पुनः मैं फिर से आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।